अगर ये बयान आ रहे हैं तो क्यों आ रहे हैं? आपको इसके पीछे क्या राजनीति नजर आ रही है? फिर मौलाना साजिद रशीदी उन्होंने बोला है कि मंदिर तो टूटेगा, आऊंगा उस पर भी। दीपक जी, दारा जी की बात जो थी मैं उनको सुन रहा था, उससे पहले आपने और लोगों को सुनवाया, मैंने सुना। लेकिन सुबह जो आवाज थी वो आप लोगों ने जब उस आवाज को टीवी के जरिए देश को दिखाना शुरू किया तो उस आवाज जो गुस्सा था वो गम में तब्दील हो गया। इसलिए तब्दील हो गया कि सुबह हम कुछ और कह रहे थे और हम वही लाइन कह रहे थे जो हमने अपनी माजी की शायरी में भी कही है। जो हमने माजी की शायरी में बातें की हैं, हमने सिर्फ और सिर्फ सियासी लोगों के लिए काम किया है, उनको खुश करने के लिए हमने शेर लिखे हैं और उनके ही बीच में बैठकर हमने वाहवाह लूटी है, लेकिन कभी देश के बारे में नहीं सोचा। हालांकि वो बहुत सीनियर हैं, उन्होंने एक बहुत अच्छे अशार मां को लेकर कहे हैं, लेकिन वो ये भूल जाते हैं, हमारे बड़े भाई हैं, मैं मानता हूं, वो ये भूल जाते हैं कि एक वो मां है जिसने हम 130 करोड़ लोगों को पाला है, उसकी पीठ में छुरा नहीं भुकना चाहिए, उसकी शान में भी कोई शेर होना चाहिए। लेकिन खाली मां की शायरी सुनाकर लोगों को इमोशनल ब्लैकमेल कर लेना, यह अपना एक हुनर हो सकता है, लेकिन यह देश हित नहीं हो सकता। अपने निजी फायदे के लिए तमाम मुशायरों में जाकर या तमाम मंचों पर जाकर, जिस तरह से मैंने सुबह वो वीडियो देखा है, मेरे सामने गुजरा है, आप ही के चैनल के रिपोर्टर मुझे आए थे, उन्होंने दिखाया है, मैंने देखा है जिन बातों का उन्होंने इस्तेमाल किया है, जिन बातों का उन्होंने इस्तेमाल चीफ जस्टिस के लिए किया, पूर्व जिस बातों का इस्तेमाल उन्होंने हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री के बारे में करा है। अरे इतना महान आदमी, ऐसा आदमी जो सबको लेकर चलता है, जिसने सड़कों पर निकलकर यह फिक्र नहीं की कि मुझे कोरोना हो जाएगा, वो जाके कम्युनिटी सेंटर चेक कर रहा है, अस्पतालों में घूम रहा है, सड़कों पर घूम रहा है, लोग घरों में बैठे हैं, वो एक एक के घर जाकर खैरियत ले रहा है, ना वो मजहब देख रहा है, ना जाति देख रहा है। ऐसे आदमी पर इल्जाम लगाना ये अपने आप में बहुत शर्म की बात है। ऐसे ही लोग हैं जो बिकाऊ हो जाते हैं। हम माफ करिएगा, हम गलत बात नहीं कर रहे हैं। इन्होंने ये इल्जाम लगाया गंगोई जी पर कि वो बिक गए, उन्होंने उनको बहुत खराब अंदाज से संबोधित किया है। सुबह की आपने वीडियो देखी होगी दीपक, मुझे अफसोस है कि उनके मुंह से वो बयान अच्छा नहीं लगा मुझे, कि अगर आप अदब की शायरी करते हैं, उर्दू अदब की बात करते हैं, तो इस तरह की भाषा का इस्तेमाल भी नहीं होना चाहिए था। आखिर ऐसा दर्द क्या है कि आप तो पूरी फैमिली देश के खिलाफ खड़ी कर रहे हैं सर्कुलरिज्म के नाम पर। यह सर्कुलरिज्म नहीं हो सकता है, यह पीड़ा है आपके अंदर, यह दर्द है आपके अंदर, नफरत का, जो आज आप निकाल रहे हैं। बहुत दिन बर्दाश्त कर लिया आपने। आपको सोचना चाहिए कि हजारों साल हम जिनके साथ रहे हैं, हमारे देश के तमाम सैकड़ों करोड़ हिंदू भाई जिन्होंने हमें सर आंखों पर सजा कर रखा है, हम उनके साथ रहे हैं। उन्होंने आज तक हमको कैसे रखा है और कितना जुल्म हुआ है माजी में उनके साथ, हमारे ऊपर कोई जुल्म नहीं हुआ है। और मुनव्वर साहब कह रहे हैं कि अब हिंदुस्तान रहने के लायक नहीं रह गया, मतलब टेररिज्म होता रहे, अपराध होते रहे, लोगों की अस्मतें लूटी जाती रहे, उस हिंदुस्तान में रहना चाहते हैं आप?